हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10वां बिहार बोर्ड हिंदी का परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कि पूरा फुल सारांश देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 7वां चैप्टर है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए दोस्तों, कुछ पहले इसके लेखक का परिचय कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में। मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ इनकी। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी विषय में इन्होंने कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सिंह विद्यापीठ आगरा में निर्देशक पद को शुभारंभ किया। रचनाएं इनके कौन कौन से है वो देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास, दर्शन, घर की आदि। दोस्तों, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, पाठ का जो परिचय हम कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नामक की पुस्तक से संकलित है। इससे लेखक के समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधित संबंधों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता, साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट चलाता है। यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। दोस्तों, इस पाठ का हम सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। इसमें लेखक प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि साहित्य परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदल जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। चलिए, क्या है? मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन का व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, मतलब साहित्य विचारधारा केवल नहीं है, एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है आर्थिक जीवन के। देखिए दोस्तों, साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि, क्या भारत के क्या यूरोप के, यह तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य कि ऐसे साहित्य से जो कला है की आवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे अमेरिका अथवा रूस ने एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। 19वीं सदी में शेली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान एकात्मकता को पहचाना। मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता कायम रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक है। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता असमर्थ प्रेम रख बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करते हैं, मतलब लोगों को लड़ने में सहयोग करते हैं लोग। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति के बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। टॉलस्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार है, जो रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्टि करने वाले साहित्यकार भी हैं। देखिए, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के पहले वहाँ रूसी तथा गैर रूसी थे, मतलब जो गैर रूसी नहीं थे उसे गैर रूसी बोला गया है यहाँ पर। किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंधों में बहुत सा बड़ा परिवर्तन
हुआ, सभी जातियां एक हो गई। फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वैसा सोवियत संघ का नहीं है। जैसे इतिहास भारत का है वैसा सोवियत संघ का नहीं है, अलग है। यूरोप के लोग यूरोप देखिए दोस्तों, यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई है, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। देखिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ मतलब राष्ट्रीयता दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई है, एक जाति से दूसरी जाति पर नहीं थोपी गई है, और वह संस्कृति एवं इतिहास की देन है जो यहाँ है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों और महान योगदान है। कवियों का जो महान योगदान है, रामायण एवं महाभारत का इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाती है। देखिए, लेखक का तर्क है कि यदि जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्टि होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। देश के निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु परंतु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं एवं दक्षिण भारत का लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन की भाषा होगी। जब अंग्रेजी ही नहीं यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जब अंग्रेजी ही नहीं यूरोप के सभी भाषाओं का अध्ययन करेंगे, एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अगर इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हम सभी का जो है प्ले लिस्ट में वीडियो डाल चुके हैं, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।